अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खबरनाक में खुशामदीद। डमी म्यूज़ियम से आपका अपना साद रफ़ीक। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं अपने नाक़दीन को एक पैगाम देना चाहता हूँ। बड़ी तनकीदें करते थे मुझ पर, जो मर्जी है तनकीद कर लो, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। अगर मेरा गला बैठा है ना तो मैं खुद भी बैठा हुआ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ साद रफ़ीक के जाने के बाद आपने क्या हासिल किया? सिर्फ दो चीज़ें, एक ट्रेनें कम हुई हैं और दूसरा हादसात में इजाफा हुआ। और सर ख्वाजा साहब खुल के बोलो, तुसी रेलवे दे वजीर रहे जे कोई फेरी वाले नहीं। बच्चे खुल के बोलांगे ना तो मैंने फाड़ लेंगे। आपका तारुफ करवाता हूँ आज की मोअज़्ज़ज़ मेहमान से। ताल्लुक इनका उस पार्टी के साथ है जो मुझे ज़हर लगती है। आप समझ गए होंगे कौन सी पार्टी, यानी तब्दीली सरकार से इनका ताल्लुक है, उस पर हम आएंगे। और इनका नाम इटालियन नाम है और इनको अगर आप देखेंगे तो आपको ये टर्किश लगेंगी। तो मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा मिस सबरीना से, जिनकी खास बात ये है कि इनको साबरीना कहो तो बहुत गुस्सा चढ़ता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है साबरीन। तो फिर मैं आपको साबरीना ही कहूँगा जी। मुझे जो गुस्सा चढ़ा है, जो वट चढ़े हैं, मैं यही कर सकता हूँ, अपना बदला ऐसे निकालूंगा। अच्छा बाजी, वो आपका नाम सबरीना है तो ये इटालियन नेम है, तो आपका नाम ये क्यों रखा गया है? वो आपके नाम से पिज़्ज़ा निकालना था? ये उस ज़माने में एक इटालियन मूवी आई थी, जी जी। उसकी हीरोइन का नाम सबरीना था। तो मेरे फादर को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने। तो फिर तो शुक्र करें आपके पापा ने डाकू रानी नहीं देख ली। अच्छा मैम ये बताएं, आपके घर में कोई खाली कमरा है? जी बिल्कुल। जल्दी से उसमें ना चीनी के गट्टू स्टोर कर लें। क्यों? पापा कहते हैं जहांगीर तरीन अगर फिर चले गए तो पीटीआई वाले मीठे को तरसेंगे। जहांगीर तरीन साहब ना कहीं गए थे और ना कहीं जाएंगे, वो हमारे साथ हैं और हमारी पास रहेंगे। नहीं, वैसे वो ठीक कह रही है, जहांगीर तरीन कहीं नहीं गए थे, बस वो लंदन सिर्फ कपड़े बदलने के लिए गए थे। वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। अच्छा, यानी आपके बाहर जाए तो इलाज के लिए, हमारे जाए तो भगोड़े। लंदन कौन भाग के जा सकता है? कोई जा सकता है इतने समुद्रों में से? यार उड़ के गए हैं सारे। वो जब हाँ उड़ के गए, हमें याद है वो पहले बहुत ज़्यादा जी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी और पता नहीं वो कितने बीमार थे, खुदा ना खास्ता क्या हो जाएगा। जब वो जहाज़ पे चढ़ने लगे और वो सूट और इतने एक्टिव फ्रेश पिंक और विल पावर के साथ गए, वो लग रहा था पेशेंट ही। नहीं, हाँ वो यास्मीन राशिद कह रही थी, हमने तो उनकी बात पे। ख्वाजा साहब आपने थिंक टैंक बनाया था, क्या बना उसका? थिंक टैंक बनाया, पीढ़ियाँ बनाया और कई कुछ बनाया, फायदा कुछ नहीं वैसे। अब वो तू किसी व्यापारी का बच्चा तो नहीं है? हर काम में फायदा, हर काम में फायदा। वो बंदा कई काम इखलाकी तौर पे भी करता है, कई काम फलाई तौर पे भी करता है। ठीक है, आज कुछ सोनी कुड़ी के साथ बैठ गया, तेरे हाथ ही नहीं बंद हो रहे। आपके घर में शादी की तकरीब थी लेकिन आपने किसी को बुलाया ही नहीं। क्यों? तू ढोलकी ते नचना सी आके। सर मैं नून लीग की पार्टी की बात कर रही हूँ, आपने उनमें से किसी को नहीं बुलाया? खुल के बात करो ना, ये इतनी बनावट तुम में क्यों? सर मैं नून लीग की बात कर रही हूँ सर। ख्वाजा साहब चुप कर, घर जाके ठंडा सालन खाना लिए। सर ठंडा करके खाना चाहिए, देखे ना आपको मुंह जल गया। अच्छा मैम ये बताएं, आपके घर में तिजोरी है? क्यों तिजोरी का क्यों पूछ रहे हो? इनसे पूछे ना। नहीं पापा कह रहे थे पीटीआई वालों ने फीसें बटोरने के लिए फिर स्कूल खोल दिए। बेवकूफ, स्कूल के बिजनेस में ये छोटी छोटी तिजोरियां नहीं बढ़ती, बैंक बैलेंस बढ़ते हैं। नहीं, वो माफी चाहता हूँ, ये मैं तो इसे कह रहा था कचौरियां खाने। अच्छा बात सुने मिस साबरीना, मिस साबरीना, मिस साबरीना। जी आप तपती हैं, मैं इसीलिए आपको साबरीना। अच्छा चले मिस साबरीना, जमीन पे बैठ के आम लोगों के साथ आज आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जिंदगी का ज्यादा हिस्सा तो आपने दरख्तों पे बैठ के गुजार दिया। जी वो तो बचपन की बातें थी और मेरा जिसे कहते हैं बेस्ट पास टाइम था। नहीं तो बच्चा तो ज्यादा से ज्यादा दरख्त के ऊपर बैठ सकता है ना, ऊपर से बैठ के अपने मोहल्लेदार डैमेज थोड़ी करता है। इनके मोहल्ले में जाके देख लें, किसी की आंख नहीं है, किसके इधर दरोड़ा, किसी को इधर फोड़ा, किसी को क्या। मैडम ने सब डैमेज किया हुआ। का महबूब मशगला था दरख्त पे बैठ के पत्थर मारना। शुगर में किसी को बचपन में मार दिया होगा
लेकिन वैसे मैंने, जैसे आप कह रहे हैं, मैंने किसी को ज़ख्मी नहीं किया। नहीं, आप लोग वैसे तशद्दुद करके खुश भी होते हैं। इसका मतलब है पीटीआई में मेरिट पर आई हैं। ख्वाजा साहब, मरियम को आप लीडर नहीं मानते? नहीं जी, मैं मरियम को लीडर नहीं मानता। आप मरियम को लीडर नहीं मानते? हरगिज़ नहीं मानता। मैं कहता हूँ मियाँ साहब के होते हुए चार्ल्स डिगाल आ जाए, मैं उसे भी लीडर नहीं मानूंगा। अगर वो वजीर आजम बन गई तो? कैसे वजीर आजम बन गई? नहीं तो टीवी पे 4 बातें करने से क्या इंसान लीडर बन जाता है? भाई लीडर बनने के लिए आपको अपनी गवर्नेंस दिखानी पड़ती है, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। ये तो नहीं है कि जिसका दिल करेगा वो लीडर बन जाएगा। मरियम नवाज ने क्या कुछ नहीं किया, आप उन्हें लीडर ही नहीं मानते? मैं मरियम नवाज की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो मरियम औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज तो हमारी पार्टी की लीडर है, कायद है, शहबाज शरीफ साहब के बाद दूसरी। अच्छा, शहबाज शरीफ के बाद। अच्छा सर, दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर मौका मिले शहबाज शरीफ या मरियम नवाज में किसी को वज़ीर आज़म बनाने का, किसको देखना चाहेंगे वज़ीर आज़म? जाहिर है शहबाज शरीफ को बनाएंगे। की बात नहीं है, वो पार्लियामेंट में है, मरियम तो पार्लियामेंट में है ही नहीं है। मैम, आप गिनती भूल गई हैं? 1 2 3 आती है मुझे। तो फिर पापा क्यों कहते हैं इनके अदादो शुमार पर यकीन करने के लिए गिनती भूलनी होगी आवाम को? प्लीज प्लीज, ये मेरी गर्दन पे छुरी चलवाएगा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो इसकी हमाकते गिन गिन के अपनी गिनती भूल गया हूँ। हमारे जो अदादो शुमार हैं वो मुसद्दका हैं। आप लोगों की आंखें खुल गई हैं। अब समझ आई है बैटरी पे चलने वाले बुलडोजर। वैसे ख्वाजा साहब, अब आप व्हाइट पेंट कोट क्यों नहीं पहनते? अक्सर जेल जाना होता है तो सफेद पैंट कोट वहां गंदे हो गए, कौन धोएगा? आपके मामू आके धोएंगे वहां पे? बताओ मुझे। सर, पेंट कोट धोए नहीं जाते, ड्राई क्लीन करवाए जाते। तो आप जैसे लोगों को मुलाजमीन बेवकूफ बनाते हैं ये कह के कि सफेद पैंट कोट ये धुलते नहीं है, ड्राई क्लीन होते हैं। इसलिए कि उस पर उनकी दिहाड़ी मरती है, दिहाड़ी। दिहाड़ियों को तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, क्यों मैडम जी? बिल्कुल। कितना अरसा आप दरख्तों पे बैठती रही, पत्थर मारती रही नीचे लोगों को, और कौन कौन सी मखलूकात से मुलाकात हुई दरख्तों के ऊपर? मैम, वैसे आम भी चुराती रही है? चुराती रही है, और फिर आप लोग कहते हो हम चोरी नहीं होने देंगे। इसीलिए तो हम आप लोगों को NRO नहीं दे रहे। अच्छा मैम, ये बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने किसी को काटा? ये क्या कह रहे हैं आपके बेटे? बस ये कुछ नहीं, मेरी गर्दन कटवाने पे तो ला हुआ है। नहीं तो पापा क्यों कह रहे थे कुरैशी साहब मीठी छुरी हैं? इसको कंट्रोल करें। मैं तो गले में रस्सा डाल के इसे घर के बाहर बांधता हूँ, फिर तड़वा के मेरे साथ आ जाता है। पापा, आप जब मेरी पताई करते हैं ना तो पीछे ठेका बड़ा प्यारा लगता है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं यहाँ रीछ का तमाशा दिखाने। तो तुम तो रीछ का तमाशा ये बेवकूफी बीच में ना किया करो, ये गानों वाली। ये कैसे कैसे गाने सिखा रखे हैं आपने? अगर इतना ही बुरा है तो आपने गाना सुना क्यों है? पापा, सुना नहीं, यकीनन इसने देखा भी हुआ है। ख्वाजा साहब, वैसे आप में एक बागियाना स्ट्रीक मौजूद है, लेकिन दबा कर बैठे हुए किसी वजह से। कैसा भोंडा इल्जाम है मेरे ऊपर। सिर्फ ये 2 कुशन है जो दबा के बैठा हूँ, हराम है, इसके अलावा कोई और चीज दबा के बैठा हूँ। आप क्यों इतना हंसे जा रही है, मुझे बताएं, इस पे हंसने की कौन सी बात है? मैं तो आप पे हंस रही हूँ। किस लिए हंस रही हैं? आपकी कारकर्दगी पे हंस। अच्छा 1 मिनट, अब मैं भी हंसता हूँ। आपने फैसला करना है जी, जजेस आप है, अब मैं नहीं कुछ कहता। हमारे कायद मियाँ साहब जो मोहम्मद रफ़ी से अच्छा गाना गाती, क्या? ठीक है, अच्छा चले। रफ़ी साहब को आपने सुना है? जी, बहुत ज्यादा, मेरे बड़े फेवरेट हैं। चले फिर आए रफ़ी साहब को आप भी गाएं और मैं भी गाऊं। आवाज का सुर ताव निकलेगा कहाँ से? सुर ताओ, सुर ताओ, नहीं सुर ताओ। जबले जहालत क्या कहा है, सुर ताओ। मैंने किसी बड़े से बड़े जाहिल के मुंह से नहीं सुना। उसका मतलब था सुरताल। उसका मतलब ये था कि क्या तुम उसकी सेक्रेटरी हो? सर, उससे स्लिप ऑफ टंग हुई थी, मैंने इसलिए उसकी हेल्प की है। नो, स्लिप ऑफ टंग होना कोई मसला ही नहीं। एवं किसी दिन स्लिप ऑफ टंग हो गई और कोचवान किसी को आई लव यू कह दिया, फिर इस तरह की स्लिप ऑफ टंग नहीं होती। हो जाती है। ये आप सुनती नहीं है, इनके जो लीडर हैं ये फयाजुल हसन कोचवान, फयाजुल हसन चौहान। आपको याद नहीं स्लिप ऑफ टंग का? गो नवाज गो कौन कहता था? आप लोग ही तो खुद ही नवाज शरीफ साहब शुरू हो जाते थे।
आपकी मरियम और उस्तानी जी जो है औरंगजेब, मैं तो उनका नाम और उस्तानी जी बड़ा काबिल एहतराम प्रोफेशन है, आप खुद उस्तानी जी हैं, सही है? बिल्कुल मैं हूँ, इसीलिए तो मैंने रखा हुआ है। नहीं तो आपके लीडर ये नहीं कहते तो आप शेर पे मार लगाओ, ना लगा ये भी तो कहते थे। मैम आपकी पान की दुकान है? क्यों, आपको चाहिए? नहीं, मैंने नहीं कुछ लेना, पापा कह रहे थे ये बड़े मजे से अवाम को चूना लगाते हैं। तेरे पूरे जिस्म पे मैंने चूना मल के ना सड़क के सेंटर में गाड़ देना, उकाड़ा 38 मील। ख्वाजा साहब जी, वैसे आपकी नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही। नहीं आपसे मैंने क्यों नाराज होना है? देखो बात नाराज क्यों होऊंगा आपसे? बात तो पूरी सुन लिया करें। तो पूरी बोले ना, आपका रेडियो पहले फटना शुरू होता है, पता नहीं सिग्नल आके खत्म हो गए, आगे सिग्नल नहीं आ रहे। आपने किसी बात का बस सीधा जवाब नहीं देना होता। सीधा जवाब दे दिया तो आप नाराज हो जाएंगी। नहीं सर, मैं नाराज नहीं होती। अच्छा, वाकई रियली? सर कहते कहते जो कहना वो नाराज नहीं होती। आप ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं अपने बेटे की तरह? लाइक डॉग लाइक स्टिक, लाइक फादर लाइक सन, लाइक सन, लाइक सन भी कटा दो ते फादर भी कट दो ते लाइक। सर आपका क्या बनेगा? तो आप क्या बनाना चाहती हैं? हलवा। बस जरा मीठा काट रखना। सर वैसे मैं देख रही हूँ आप उसको बहुत तंग कर रहे हैं। अच्छा, आप भी इधर ही देख रही हैं? आपको उसकी मोहब्बत में नहीं देख रही इधर, आप चाह रही हैं आपको भी तंग किया जाए। करके देख लें। आपको करूं तंग? नमूना मथा जिन पहाड़ों लथा। साथ साथ ये देखें, इतनी क्यूट, इतनी अच्छी बच्ची हैं, इतनी टैलेंटेड बच्ची हैं, आप कैसे इन्हें ट्रीट करें? तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लोग हमें ट्रीट कर रहे हैं। हमें भी प्यार की जरूरत है, हमें भी शफकत की जरूरत है, हमें भी शाबाशी की जरूरत है, हमें भी ढील देने की जरूरत है। ढील ही नहीं देते। ख्वाजा साहब आप किस बयानिए के साथ हैं? नहीं, मैं अपनी बनान पहनता हूँ जी। मैंने बयानिए की बात की है, बनैन की नहीं। देखो बनैन देखो बहन मेरी बात सुनो, आप बहस पराए बहस किए जा रही हैं। आपकी जुबान आपकी सोच को सपोर्ट नहीं कर रही। सोच बहुत छोटी है आपके, अल्फाज बहुत बड़े हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब आप हुकूमत में होते हैं उस वक्त तो आपको बातें बड़ी सुनाई देती हैं, आजकल हुकूमत से बाहर है तो हर बात उल्टी सुनाई दे रही है। गली के नुक्कड़ पे जो खंबा होता है ना, वहां से ऐसे बंदों को करंट पड़ता है। ऐसे बंदे तो आपने एहतियातन नहीं कहा है, पता नहीं किस किस को करंट पड़ता है खंबे के साथ। मैडम असेंबली में कौन ज्यादा बन ठन कर आता है, हिना परवेज भट्ट या उस्मा कारदार? उस्मा कारदार जी। अगर यही सवाल आप मुझसे पूछें कौन ज्यादा बंठन की असेंबली में आता है, तो आप कहेंगे आप। नहीं, शायद खाकान अब्बासी। ये वो वाहिद लीडर हैं जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ असेंबली घुसने से पहले अपने कपड़े अच्छी तरह नचोड़ के पहनते हैं। नचोड़ के बैठते क्या हैं मतलब को खुदा ना खास्ता उस पर इस्त्री हुई भी नजर ना आ जाए। ख्वाजा साहब आपके बगैर स्क्रीन खूबसूरत नहीं लगती, बिल्कुल अधूरी अधूरी सी लगती है। आप टीवी से इतना कतराते क्यों हैं? अच्छा, मैं आपकी इज्जत बहुत करता हूँ, आपने इसका गलत मतलब नहीं लेना। मैं पता नहीं क्यों आप जो ही मुंह खोलती है ना, मुझे दादे के जमाने का वो रेडियो याद आता है जो सिर्फ जूती खा के चलता था। वरना आवाज ही नहीं आती थी। पता नहीं उसके साथ ये याद होगा, आपके जमाने में भी होगा है ना ये वाला रेडियो? जी जी। नहीं आता था बीच में सिग्नल जी ही? नहीं, सिग्नल टीवी भी नहीं आता था, एंटेना मोड़ो इधर करो, और रेडियो भी। पसंद टीवी देखती थी आप शौक से? हाँ जी। कौन सा पसंदीदा आपका एक्टर है? टीवी का? टीवी का ही पूछ रहा हूँ, जाहिर है पीटीआई में तो हमें पता है कौन कौन है। अच्छा, आप क्या पूछ रहे हैं, एक्टर का या एक्ट्रेस का? आपसे फेवरेट का पूछा, आप कोई बता, एक्टर बता दें। अच्छा, कौन से स्टेशन का, कराची वाले का या लाहौर? कराची लाहौर कोई बता दें, मैं तो फेवरेट का पूछूं। अच्छा ठहरे, आप कराची का बता दें। मौजूदा या पुराना? गलती हो गई है, पूछ बैठा, मैंने फेवरेट पूछा आपसे, मौजूदा या पुराना। आप चले मौजूदा बता दें। मौजूदा या पुराना? पुराना बताए। पुराने एक्टरों में से कौन सा आपका पसंदीदा है? गलती हो गई, वो बताए कराची सेंटर का पुराना एक्टर। जिंदा या गुजर चुका? गुजर चुका।
देखना चाहते हैं। इसके साथ ही एक ब्रेक लूंगा, इसके बाद और हिम्मत नहीं है मेरी। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। मेरी तो खैर इनके साथ कोई मुलाकात हुई नहीं, ना सैमी के साथ, ना टैमी के साथ, ना रोसो के साथ। और ये वैसे भी मुझे बड़ी बदतमीज़ी लगती है बुज़ुर्गों के इन नाम से मुखातिब करना। इतने प्यारे इनके नाम हैं, सोराब, तैमूर और रुस्तम। जी जी। अच्छा बीबी, हर प्रोग्राम में आप इन बुजुर्गों के खिलाफ शिकायत करती हैं। अब क्या गुल खिला दिए इन्होंने? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾਰਤ ਕਰਤੀ। किसके पीछे? ਉਹ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਟਵਿੱਟਰ ਖੰਨਾ। शर्म करो कुछ, आप समाजी बात कर रहे हैं आप। ਆ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। टीरे मुंडे दी चुग्गी च बह के पोटे वालियां सेवियां वटन लग। अजीब आदमी है। वैसे बड़ा ही ढीठ बाबा। तीजी बारी वैक्सीन लगी है फिर वहाँ हिलनो नहीं हटन गई। कितने कम ज़र्फी वाली बात की। ये चीज समझाए इनको। 5 मरले के मकान के पीछे रो रहा है। एक हम है कि हम कहते हैं हमारे खाने दिल को रोज बर्बाद करो। अच्छा लगता है हमें। माजरत के साथ भाईजान, आप उनसे ज्यादा छिछोरे लग रहे हैं मुझे। रोसू जरूर ना बहुत बड़ा शायर। जी बिल्कुल। अच्छा। दुनिया दे शेर चिंगचियां पीछे लिख दी सी, लेकिन इश्क पीछे हराम है। मुझे अभी तक समझ आई हो इस दफा इन्होंने क्या किया। भाई आप बताएं क्या गुल खिलाए इन्होंने? हमने सयाहत के लिए एक थिंक टैंक बनाया। अच्छा। क्योंकि हम समझते हैं कि सयाहत से नौजवानों में डिप्रेशन कम किया जा सकता है। और ये समझते होंगे कि सयाहत के लिए किसी खूबसूरत हम सफर का होना जरूरी है डिप्रेशन खत्म होने के लिए। हाँ क्या? ना वो ठीक कह रही हैं। जब तेरे नैन मुस्कुराते हैं जीस्त के रंज भूल जाते हैं। सियाहत करन क्यों टुर पे है? कोई सियाह मुझे ढूंढेगा। एक जजीरा हूं, भरने दे मुझे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਾਨ ਜਜ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ 2 ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਤੜੇੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। तो ठीक है, हम तो किसी लहर के मुतमन्नी हैं जो आए हमें बर्बाद करे, बल्कि बहा के साथ ही ले। बस कर इस जजीरे च नारियल दा एक दरख्त और वो भी सुक्का पिया। किसी जगह भी सियाह दिल ठहर ना सका। जहाँ की सैर को निकले मुसाफिरों की तरह कोई जगह पसंद नहीं आई। यार अब अगर तूने कोई बेहुदा सा शेर पढ़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बताएं, इसने आपको हरास करने की कोशिश की है? इस शायर बुड्ढे से मैंने कहा कि हमारी टूरिज्म कंपनी सिर्फ यूथ के लिए है। आगे से पता क्या कहता है? क्या? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। पक्की हो के दस दे एक बारी, सिभी तो सुन ली। यार क्या बदतमीजी है, तुम लोग सुनने दोगे? वो कोई शिकायत कर, क्या क्या किया चाचू साहब? जवानी का ताना दे रही हैं। मैंने अर्ज किया था, कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं। अच्छा जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। इसमें तो बुरी बात तो नहीं है। वो तेरी जवानी उठा के कैसे लाए? वो तो दुबली है ना। मेरी ट्विटर खन्ना नहीं। हाँ गिलकत तो इनू चैरी लिया के दी। मैं क्या खा मजे ले। हाँ टीरे मुंडे दे खट्टे आड़ू खा के गला खराब कर बैठे। कौन सा टीरा मुंडा? टीरा मुंडा ख्वाजा साहब, इस टैमी बुड्ढे को मैंने बोरित लेक का प्लान बना कर दिया। अच्छा। और इसने आगे से पता क्या किया? क्या? स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स लेकर आ गया। हाँ तो वो तो मैनर्स ही यही है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम के बगैर छलांग मारेगा तो जहालत है। अपने लिए नहीं, मेरे लिए। तेरे लिए लियानी सी, मेरे को ते अपनी टूब पई सी। ये जेड़ा बिखरिया बाबा मोटू है। नहीं नहीं नहीं, उनको कुछ ना कहे। देखे वो वाहिद मुअज़्ज़ज़ आदमी है। और ये देखे तुसी सुनाओ तो से ठीक है? हाँ थोड़ा दिल घबरान दे। मेडिसिन मंगवा दूँ आपको? नहीं जी, थोड़ा जिहा दर्दा मिल जाए। बाबे बचाश हो जाए। बाबे हाँ जी। उत्थे किहड़ा हलवाई बैठा है, इत्थे वेखो। तुसी दोना तो भी वध दो। हाँ नहीं ख्वाजा साहब, अजकल दे जवान सोशल मीडिया ते अपना पढ़ास कढ़ लेंदे ने। हाँ जी। असीं डिप्रेशन दे मरीज कंधा नाल ही गल्लां करदे रहंदे। वैसे बाबा जी ये बात तो सही है। सैमी साहब ये बात तो सही है कि सबसे पहले आपका हक बनता है कि आपको डिप्रेशन ना हो। जिंदगी की रानाइयाँ पहले आपको मिलनी चाहिए। आप बुजुर्ग हैं हमारे। ऐसे वास्ते मैनू क्या सी हर हल के चलिए फेरी मेडोज। उथे कंपे फेरी मेडोज? आपको इन्होंने कहा है कि मेरे साथ फेरी मेडोज चलो। कहता था मेरे साथ फेरी मेडोज चलो, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे, दूर से बैठ के नांगा पर्वत को देखेंगे। तू जब नांगा पर्वत के अगे बह गया तो होर किसी को नांगा पर्वत घटा नजर आना है। मैंने फेरी मेडोज का प्लान बना दिया था। अच्छा आपने बना लिया था? वेरी प्रोफेशनल अप्रोच। ये कमबख्त देगो को ऑर्डर देने चला गया है, लहंगा खरीदने चला गया। व्हाट नॉनसेंस। लहंगा तो नांगा पर्वत न पवाना सी। फिरे मुँह तेरी सोच पड़ोस। तो तू क्या सोच के जा रहा था उसके साथ है? अगर वो भी सीरियस हो जाती फिर?
पता है ये कितना बड़ा क्राइम होना था? ये आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, सीरियस हो जाती और कंप्लेंट कर देती, पुलिस में पकड़वा देती। इस उम्र में तो इसने एक रात नहीं काट सकती थी जेल में, मैं ये कह रहा हूँ। हो जाती मैं सीरियस। एडी तू सीरियस होने वाली। क्या सीरियस होने वाली होती तो तू इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना कर देती। तौबा तौबा, नेकी दा तो जमाना ही नहीं रहा। एदे चिकड़ी नेकी आ गई। मैं तो यही सोचा कि लहंगा पा के नाला पर्वत दे अगे खड़ो के टिकटॉक बनाएगी ते लाल परी लगेगी। जे ओ लाल परी बन जाती इन्हें लंडे दा जिन्न बन जाना सी। मेरी भी लाल तस्वर कर रहा है, कैसा बुबुल हवस है। घोड़ा भी तो नहीं कितने बुक कराया? नहीं, वो तो लाभ भी जाना। तेरे बुढ़ापे पे घोड़े ने लहंगा वेख्या तो पहाड़ तो छाल मारती है। घोड़ा गैरतमंद सी। क्या बात, ये इतनी बुरी लग रही थी उसको? बिल्कुल बजान, इस किस्म की छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, गुस्सा थूक दो। तो फिर आप पे इतनी 200-250 तुफ्ते थानू दिन च इकट्ठी हो जाती होनी। हम तो कहना चाह रहे थे कि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाए। यार आप फिर भी बात आ रहे, आप देख नहीं रहे उन्होंने कितना करोड़ के आपके ऊपर तुफा है। ख्वाजा साहब, इस बुढ़े शायर को मैंने कहा सफर पे हमारे पास आप जैसे मरीजों के लिए खाना नहीं होता, तो इससे पूछे जरा इसने क्या कहा आगे से? हमने कहा था कि मुझको वो दो जिसे खा के ना पानी मांगो। हाँ जी, इस ऊंट ने सांप खा लिया होगा ना। हाँ जी, जहर फैलन का खतरा सी। सुना नहीं आपने, मुझको वो दो जिससे खा के ना पानी मांगू, जहर कुछ और सही, आबे बका और सही। आबे बका, और ये जो कुछ बक रहा है आपको इसकी कुछ समझ आती है? हमें इसके शेर तो समझ में नहीं आते, लेकिन हाल बता इसके इरादे समझ आ जाते हैं। नहीं, ख्वाजा साहब, दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं। इसका दिल तो मैं तोड़ती हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। लगता लफ्ज़े टीठ इन्हां दी वजह तो याद हो। कुड़ियां भी कोई अड्डियां सिद्धियां नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? ट्विटर खन्ना नहीं, समा नाम है उसका। बहुत कूड़ बच्ची है। मैं कह चल मेरे नाल गजल नाइट ते नहीं गई, हीरे मुंडे ना ढोल ते धमाल पान चले गए। क्या तूफान बदतमीजी है ये? हो सकता है कोई मन्नत होवे यार, वैसे ढोल ते धमाल पांदी सोहनी लगती है। सर यहाँ तो आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। मैं आपके साथ हूँ। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कोई देख खुलने वाली हो, आपने तब धमाल डालनी शुरू की है। वैसे एडी सोहनी है नहीं, तो अनु सारे अनु आखिर आई है। सोहनी नहीं हैगी। मेरे बता मेरी अखां नाल वेख, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई भूल अखां सही है, फिफड़े काम नहीं कर। अच्छा, मैं परेशान हो गया था, या तो अंगूठी देने लगा या दम। ख्वाजा साहब, हम तो डिप्रेशन खत्म करना चाहते हैं ना। आखिर इनसे पूछे इनके अज़ाइम क्या है पहाड़ों में जाने के? जिस तरह थी कलीम को दीदार की तलाश है, दिल को इस तरह मेरे यार की तलाश। तेरे यार बड़ा खचरा है, पहाड़ां च खच्चर हुंदे है ना, उन्हां चो यार लब्बन चल रहा है। महाराज जी, आप भी कुछ कहिए ना। मैं चीज देख रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लग रहा? वो आपको जोरा जबीन कह रहा है। आप कुछ कहना चाह रही हैं, हमारे लिए कहिए ना। कभी आपको वो गुलबदन कहता तब भी आपका मुनासिब एहतजाज नहीं होता? देखिए, अभी भी मुझे आपके चेहरे से लग रहा है थोड़ा सा एंजॉय कर रही हैं आप। मैं आप दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूँ अपने गुस्से का प्रॉपर इजहार करें। एक एंजॉय कर रही है और एक माइंड कर रही है। कमरे से वाली माइंड कर रही है तो कमली जी एंजॉय कर रही है। बुड्ढे शक्ल वाला कहता है कि मेरी जवानी तुम्हारे हाथ में है। और तेरा बेड़ा तर जाए, तेनू शर्म नहीं आई? और तेरी जवानी को तो बरसों पहले उल्ली नहीं लग गई। मेरा मतलब था हमारा कुछ भी हमारे पास नहीं। तेरी जवानी नूं तां दीमक लग गया, हाथ चांते ही भुर जानी है। ट्विटर खन्ना नूं 27,500 दी जुत्ती लैके दित्ती। क्यों लेकर दी? लम्मी हील वाली। मैं कह पा के सोहने कलीना ते फिर अच्छा नहीं पाई। हीरे मुंडे दे पाटे बूट पा के चिकड़ च वड़ गई। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं पंपी पहनूं, स्लीपर पहनूं, कुछ भी पहनूं, ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? 27,000 की जब हील लगी थी, वो भी आपने पहनी है, बाद में टीरे मुंडे के साथ भी आप गई हैं। मेरा बस चलता ना, वो हील इसके सर पर मारती। तुम्हारी क्यों नहीं? टूट जाती, इतनी तो महंगी थी ना। बेटे ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद खुश आमदीद अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया।
खातिनों हजरात, चंद दुरुस्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर न सिर्फ आपको गुस्सा आता है बल्कि हमें भी दिल पर पत्थर रखकर ये इल्म आप तक पहुंचाना पड़ता है। आप सोचती होंगी ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि अच्छे खासे रवां शेर को दुरुस्ती के नाम पर बिगाड़ दिया। बिल्कुल, बाजों का सोचना पड़ता है ऐसा। अब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे 27 बरस के बेटे का नाम बदलना। नाम बदलने में और शेर की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अश्क साहब ठीक कह रहे हैं, बाज़ों का गलत मिसरा ज्यादा दुरुस्त लग रहा होता है। अरे नादान, होना और लगना में जमीन आसमान का फर्क है। अब कोई चांद को थाली समझना शुरू कर दे तो क्या हम भी वैसे समझना शुरू कर दें? आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वाह क्या बात है। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन वाह खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्या कहने। एक्सक्यूज मी भाई, बाजू खोल दे, तेरी टाई का सांस घुट रहा हो। दाम हर मौज में है, हल्का सदका में नहंग। आहा, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। वाह वाह वाह। भाई जब से हमने होश संभाला है ये गजल हम ऐसे ही सुनते आ रहे हैं। जी जी। पर प्रोफेसर साहब ने हमेशा की तरह आज हमें अजीब मखमसे में डाल दिया है। यार, अब शेर ही गलत पढ़ रहे हैं। मतलब इतनी मारूफ गजल और सबने मिलजुल कर उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, यानी सब गलत हैं और आप ठीक हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। होते तक सौती असरात ही अच्छे नहीं हैं। गालिब इस किस्म के बेहंगम सौती असरात इस्तेमाल ही नहीं करते थे। माना कि सौती लिहाज से अब लोग इसे पसंदीदा समझते हैं, लेकिन है तो गलत। मालिक राम गालिब का कितना बड़ा महक्कक है जी। उन्होंने लिखा है कि गालिब की जिंदगी में जितने दीवान शाया हुए सब में इस गजल की तरदीफ होते तक है। आप नुस्खा अरशी देखिए, आप नुस्खा हमीदिया देखिए, होने तक लिखा है। अच्छा, नुस्खा हमीदिया की जहां तक बात है उसमें वाकई होने तक है, देखा, लेकिन साहब कातिब है। और जहां तक नुस्खा अर्शी की आप बात कर रहे हैं जी, आप गुलाम रसूल मेहर का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि नुस्खा अर्शी में होने तक है। हाँ जी। लेकिन गुलाम रसूल मेहर की नजर उस नुस्खा अर्शी तक नहीं पड़ी जिसमें होते तक भी लिखा हुआ है। अश्क साहब, ये नुस्खे दी गल होंदी पी ते एक नुस्खा मैनू दियो, मैनू भुख घट लगदी है, राज ते रोटी खावां। काश आपके यहाँ ऐसी इश्तहा इल्म अदब की होती की है हाँ, कैसे? स्कूल के सामने मेरा घर है। अब इसका क्या जवाब? वैसे सख्त अफसोस की बात है कि कातिब की गलती से होने तक छप गया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात है भाई, कातिब की गलतियों से पता नहीं क्या से क्या हो गया। आप एक नुक्ते का रोना रो रही हैं। लेकिन अश्क साहब, इन्हें यह भी बताइए जो मुस्तनद नुस्खे हैं, नुस्खा निज़ामी, नुस्खा ख्वाजा और सबसे बड़ा मुस्तनद नुस्खा कालिदास गुप्ता रजा का। कालिदास गुप्ता रजा, जी हाँ, जो उन्होंने तरतीबवार गालिब का कलाम जमा किया है, सब में होते तक लिखा हुआ है। आप पता नहीं क्यों जिद है कि होने तक होना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर साहब, कोई कॉमन सेंस भी होती है, शेर फहमी भी कोई चीज है। अब ये हमें शेर फहमी समझाएगी। भाई होने तक और होते तक में बज़ाहिर कोई फर्क नहीं। दिल्ली का रोजमर्रा उस वक्त होते तक ही था, आजकल होने तक बोला जाता है। आपको यही सही लगता है? भाई तो क्या करें, सुहेल बड़ाइच से कहें अब एक और किताब छाप दें, कातिब कौन। फिर देखें हम कौन कौन से कातिब ने कहां पर कौन सी गलती की है। अरे शम्मा खीरे शब हूँ, सुन सर गुज़िश्त मेरी, फिर सुबह होते तक तो किस्सा ही मुख्तसर है, मीर कहते हैं। अरे आप तो गालिब से भी 100 साल पीछे चले गए। बात की कोई बात करें। अब बेवकूफ सनद क्या हम असर शोरा की दी जाती है, असातिज़ा की दी जाती है, क्लासिकल शोरा की दी जाती है। और मीर वो शायर है जिसको गालिब नासिक की ज़बान में क्या कहता है, आप बेबहरा है जो मौत कदे मीर नहीं। और आप कह रही हैं वाह 100 साल पहले की बात। वो तुसी क्यों इहदे नाल मत्था लाया होया है, तानू कोई शै ही ना कड मारे। अरे इनकी क्या जरूरत है, कोई शै ना कड मारे, हम इसकी दाढ़ें ना निकालते। अल्फाज वापस लें। बाज़ दफ़ा तो मुझे आप भी इसी कबीले से लगते हैं। भाई हमने दाढ़ें कहा है। इस बेवकूफ को इतना भी पता नहीं कि लफ्ज दाढ़ नहीं दाढ़ होता है। उम्र का तकाजा है, जब निकल जाए तब सही प्रोसिनेशन होती है। मैं समझ नहीं पा रहा, क्या फरमाया? प्रोसीजेशन। भाई ये लफ्ज प्रोनंसिएशन है। की मस्कीन शायर है, इहो जिहा शायर शायरी सुनाते घर का बिल भी विखा देंदा। भाई आप भूल रहे हैं, आप टेलीविजन पर बैठे हैं, बस के टापे पे नहीं। वो शायर शूर कोई नहीं हैगा, मुशायरे च मिस्री ते सौंफ खा के निकल जाता है। अरे तुझे क्या मालूम किस शायर से पड़ा है पाला, जलने वाले का मुंह काला। बहुत अफसोस हुआ
इतनी बड़ी तसी आपकी खिदमत में पेश की, आपने कदर नहीं की। ओ गालब गोलब किसे नहीं समझ आंदा। और शुगल मेला लाया करो। वो दिल को लेती है मोह, हारन दो और रास्ता लो। प्रोफेसर नुक्सा हमीदिया दे विचों इहो जे शेर भला कटते दिखा। कहाँ राजा बोझ, कहाँ गंगू तेली। इससे जरा पूछे साहब, नुस्खा हमीदिया क्या है? ला सानू जी में पता नहीं। ओए पता तो बताओ। बताओ अब। यार ऐसा घमड़ आदमी है, बात कर देता है फिर बोलता नहीं है। अरे वो नहीं होता प्या, घावड़ है नहीं लगता है। वैसे एक वो क्या खाक बताएगा, हमसे सुनिए। यार आप खामोश रहे। एक से भाई फिल्म से टीवी पे गई जो हीरोइन, उसका नाम है सना, अगली सीट पे सोना है मना। एक से बढ़कर एक जाहल आपने अपनी महफिल में उठा रखा है। पहले आपसे डिस्कशन हो रही थी, ये समा मलाइका कुछ दिलचस्पी जाहिर कर रही थी, गजल को समझने की कोशिश कर रही थी। इन जाहिलों को तो कोई पता ही नहीं। भाई आप तो उनको भी डांट रहे थे। भाई मैं तस्हीह कर रहा था, उनकी जातियत पर हमले थोड़ी कर रहा था। आपको जहां खवातीन नजर आए आप तस्हीह शुरू कर देते। ये तो कोई तरीका नहीं। प्रोफेसर साहब वैसे होते तक तो ठीक है, लेकिन जुल्फ के सर होने तक, इससे क्या मुराद है? पूरा शेर देखिए ना। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। शायर कहना ये चाहता है कि पता नहीं वसल तक मेरी जिंदगी भी होती है कि नहीं। भाई मुहिम सर होना तो पता है ना। कोई मुश्किल मरहला तय कर लेना। ये बात गालिब अगर मुहिम का लफ्ज़ साथ इस्तेमाल कर देते तो शेर आसान हो जाता। अच्छा इश्क साहब थोड़ी सी वजाहत और कर दूं। कुछ लोगों ने सर होना से मुराद बाखबर होना भी लिया है जी, कि महबूब के बाखबर होने तक। मैं यही कहने वाला था। हाँ। लेकिन लुग़वी एतबार से इसकी तायद नहीं होती जी। ज़्यादातर लोगों ने इत्फाक इसी पर किया है कि गालिब मुराद लेना चाहते हैं कि महबूब जब तक मेरी तरफ माइल होता है, पता नहीं मेरी ज़िंदगी भी उस वक्त तक होती है या नहीं होती। अब गालिब महबूब के जुल्फ़ों की तवालत को मुहिम से ताबीर कर रहे हैं। कैसी बात है, इतनी तवील जुल्फ़ें कि जिनको राम करने तक पता नहीं मेरी ज़िंदगी बचती है कि नहीं। ये दसो गालिब साहब तवील था का भी कर दे। भाई ये क्या बेहुदा सवाल है। वो शायर थे। अब हाल ही ने इस सिलसिले में बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने सर होने से मुराद पेज खोलने के लिए है। हाँ बे कहते हैं कि महबूबा जब वसल से पहले अपने बालों को खोलती है, कंगी चोटी करती है, इसे भी सर होना कहा जाता है। वाह। अगर आप इजाजत दे तो हम समा को आसान अल्फाज में समझा दें। समझाइए। समा देखो कि बात यह है कि जब तक हमारे कहो अल्फाज और हमारी मोहब्बत का पैगाम आपके दिल में घर कर जाए, हो सकता है कि हम उस वक़्त इस दुनिया फानी से कूच कर गए हों, तो पहले ही कुछ हमारा सोच लीजिए। ये बात आपने करनी थी। जी हाँ, ये बात करनी जी जी जी। प्रोफेसर साहब बात करें। मैं अश्क साहब अर्ज कर रहा था कि और सभा आपने भी कोई खास मना नहीं किया इस बेहुदा आदमी। अच्छा महबूब की जुल्फ़ें जी मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आप जी बोले। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि महबूब जब जुल्फ़ें संवारता है तो आशिक के लिए ये बड़ी बेताबी का काम होता है कि कब जुल्फ़ें संवरेंगी और महबूब अपने पूरे सरापे के साथ सामने आएगा। भाई सफ़ी लक्ष्मी को सुना है ना आपने? हाँ बिल्कुल। उधर जुल्फ़ों में कंगी हो रही है, खम निकलता है, इधर खिंच खिंच कर रग रग से हमारा दम निकलता है। इलाही खैर हो, उलझन पे उलझन पड़ती जाती है, ना उनका खम निकलता है ना हमारा दम निकलता है। ना उनका खम निकलता है ना हमारा दम निकल ही जाए आपके कदमों में। ये ना हो दोनों ही प्रोग्राम से निकल जाए। अच्छा ये देखो भी शायर केडा नदीदा है, महबूब नु वसल तो पहले ही वेंदा पे चोटी कर दे। भाई वसल का मालूम है आपको क्या है? वसल की रात। वसल की रात तो है, पर वसल का मतलब क्या है? अरे इनको खाक पता होगा वसल का। अगर आप इजाजत दे तो हम समाजी को समझा दें। यहाँ सिर्फ समाई बैठी हैं समझने के लिए। हाँ सिर्फ वही बैठी हैं हमें समझने के लिए। चलिए ठीक है, इजाजत नहीं देता। बिल्कुल सही किया आपने। शुक्रिया। ढल गया हिजर का दिन, आ भी गई वसल की रात। ये जाहिल वसल को बहुत बड़ी नेमत समझ रहे हैं, हालांकि वसल मर्गे आरजू का दूसरा नाम है। अरे मर तो हम पहले ही दिन गए थे। मर्गे आरजू की बात कर रहे हैं। भाई वाह वाह प्रोफेसर साहब, आज तक शायरी का मजा आ गया है। भाई ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है और हैरत भी। समा और मलाइका तो खैर समझती हैं इशार को, आपके दिल में भी मेरी बात उतर गई। ओ ना ना मैं थोड़ी गल नहीं करदा पिया, ओ घर की पढ़ होवे जिनु थोड़ी समझ लगी होवे, मैं ते ए साहब दी गल पे करदा।
लीजिए अशरफ साहब, बस दीवान का फिर आखिरी शेर भाई की नजर। कोई कहे महान पिता को, कोई सेवा करे माता की। वाह वाह, ओ जा रही है मलंगनी दाता। भाई इस बेहूदगी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने कहा।